यस, एनबीसीसी के ऊपर आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर आई कि एनबीसीसी लिमिटेड को 15,000 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है, वो भी इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहां पे उनको एक 15,000 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और ये ऑर्डर जोड़ने के बाद इनकी ऑर्डर बुक 79,000 करोड़ रुपीस की हो गई है। यस, और इस कंपनी के बारे में एनालाइज करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर ये दूंगा कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए एनालिसिस किया जा रहा है, और इसमें कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। सो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक कंपनी को अपने स्टडी कर सकते हैं। सो यहां से ये खबर स्टार्ट हुई, एंड एनबीसीसी ने बहुत जबरदस्त एनबीसीसी के स्टॉक्स भागे, 10% के ऊपर भी गए थे। तो अब हम लोग जानते हैं कि एनबीसीसी क्या करती है और किस तरह से उसके आगे फ्यूचर के क्या प्लान्स है। देखो, एनबीसीसी इज अ कंपनी, इट्स अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, ये कंपनी ना बेसिकली कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले काइंड ऑफ बिजनेस में है। तो आपने सबने आम्रपाली ग्रुप का नाम सुना होगा, जिसमें एक बहुत बड़ा स्कैम था। तो उस स्कैम में बहुत सारे फ्लैट ओनर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने फ्लैट्स बुक करके रखे थे, और वो फ्लैट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। ऑल्दो द गवर्नमेंट वॉज एबल टू रिकवर सम मनी, बट उनका फ्लैट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो डायरेक्टर्स थे और जो कंपनी की मैनेजमेंट थी वो पूरी जेल में थी। तो ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि ये जो प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीटेड थे, इनको एनबीसीसी को हैंड ओवर कर दिया, एंड एनबीसीसी हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग एंड हैंडिंग ओवर दीज फ्लैट्स। तो ऐसे ही और भी कुछ ग्रुप्स हैं जिनके जो ऐसे फ्लैट्स हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, और मैनेजमेंट या तो गायब हो चुकी है, या पुलिस या तो वो जेल के अंदर है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। अगर ऐसा केस है तो गवर्नमेंट एनबीसीसी के थ्रू कराती है। सेकेंड पॉइंट, आगे भी जाके अपने को ये पता चलेगा, गवर्नमेंट ने शायद 2-3 महीने पहले एक अनाउंसमेंट करी थी कि गवर्नमेंट जितने भी बड़े बड़े पीएसयू के लैंड बैंक्स और बड़े बड़े एसेट्स पड़े हुए हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोनेटाइज करेगी, और उसको मोनेटाइज करने के लिए बेसिकली उस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो वो जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें एनबीसीसी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। आगे चलते हैं, 23-24 कैसा रहा। ये दिस शुड नॉट बी क्वार्टरली, दिस शुड बी एनुअल रेवेन्यूज, सॉरी नहीं, क्वार्टरली रेवेन्यूज ऑफ 433 करोड़, 18% अप। प्रॉफिट बिफोर, आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर है, ये दिस शुड नॉट बी देयर। सेल्स का फिगर अपने आगे देख लेंगे, आई हैव गॉट द नोट्स। पीबीटी जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 559 करोड़ था, विच वॉज 50% मोर देन द लास्ट ईयर। और न्यू बिजनेस इनके पास 25,000 करोड़ के करीब का आया था, विच इज मोर देन 250%। ठीक है, अच्छा, और इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यू दिल्ली में एक इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी पड़ी थी, जिसको कंप्लीट करके इन्होंने 6,480 करोड़ का रेवेन्यू वहां से भी निकाला। देन आम्रपाली, जैसे मैंने बताया, आम्रपाली के जो प्रोजेक्ट्स है उसको भी ये लोग कंप्लीट करके सेल ऑफ कर रहे हैं। देन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं 7 जीपी रोड पे, नेताजी नगर में एंड सरोजनी नगर में, विच आर ऑन इन दिल्ली। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स क्या हो रहे हैं इनके, मालदीव्स और मॉरिशस में अच्छे से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और ये ट्राई कर रहे हैं कि दुबई, अफ्रीका एंड अरेबियन कंट्रीज में भी इनको प्रोजेक्ट्स मिले। ठीक है, देन लैंड मोनेटाइजेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये गवर्नमेंट कंपनीज के और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लैंड मोनेटाइजेशन के ऊपर ये सबसे बड़ी कंपनी है जो ये काम कर रही है। दे हैव अराउंड 39 एकर्स ऑफ लैंड, जो इनकी खुद का लैंड है, इनके बुक का लैंड है, जिसकी वैल्यू 650 करोड़ से भी ज्यादा की है। तो उसके ऊपर ये लोग मोनेटाइज करेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे उसके ऊपर, या उसको रेंट पे देंगे। देन दे आर ऑल्सो प्लानिंग प्रोजेक्ट्स इन जयपुर, कोयम्बटूर एंड गाजियाबाद। आगे चलते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। भेल के साथ अभी ये एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंडर में एक लैंड भी मोनेटाइज होगा ऑफ भेल, और उसकी इनकी एमओयू ऑलरेडी साइन हो चुकी है, वर्थ 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ का। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग दैट एनबीसीसी इज डूइंग। आर्मी के साथ भी इनका डिस्कशन चल रहा है फॉर मोनेटाइजिंग 100 एकर्स ऑफ लैंड, जहां से इनको 3 से 4,000 करोड़ तक की रेवेन्यू आ सकती है। दिस इज मैनेजमेंट कमेंट फ्रॉम दी लास्ट कॉन कॉल। अच्छा, अब आ जाओ, देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन एनबीसीसी का है सिर्फ 33,000 करोड़,
बट व्हेन यू लुक एट द ऑर्डर बुक बिफोर, आज जो ऑर्डर मिला है 15,000 करोड़ का, उसके पहले इनकी ऑर्डर बुक थी 64,000 करोड़ की, और उसमें ये 15,000 करोड़ जोड़ दोगे तो इट बिकम्स 79,000 करोड़ अगेंस्ट अ मार्केट कैपिटल ऑफ 33,000 करोड़. एनबीसीसी का ऑर्डर बुक इज 79,000 करोड़. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. आगे की स्लाइड्स में वील सी कि वैल्यूएशन वाइज ये कैसा है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पर एक दो कंपैरिजंस और कर लेते हैं. देन रेवेन्यू, लास्ट ईयर द रेवेन्यू वाज 10,433 करोड़. हाँ, सो वहां पे जो गड़बड़ी हुई थी उस में, दैट शुड हैव बीन 10,433 करोड़ इंस्टेड ऑफ 433 करोड़. ठीक है. सो रेवेन्यू इनका 10,433 करोड़ है, एंड द मैनेजमेंट इन देयर कॉन कॉल सेड दैट they have a projection of 12,500 to 13,000 crore का रेवेन्यू in financial year 25. इसका मतलब क्या होता है कि ये 10,000 से 13,000 विच मीन्स 25 to 30% का इंक्रीज ये लोग रेवेन्यू में मान के चल रहे हैं. राइट, आगे चलते हैं. नाउ लेट अस सी द फाइनेंशियल्स. देखो, मार्केट कैप इज 33,000 करोड़, करंट मार्केट प्राइस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अब देखो अपने यहाँ पे क्या क्या देखना है. एक पीई देखते हैं. पीई इज ऑन द हायर साइड. इंडस्ट्री पी इज 42 से भी कम. यहाँ 62 है, तो वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो पी इज अ लिटिल हायर. प्राइस टू बुक वैल्यू इज रियली वेरी हाई. 14 ऑलमोस्ट 15 टाइम्स बुक वैल्यू के इसको प्राइस मिल रहा है. ये एक रेगुलर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी ज्यादा है. तो इसमें अपेरेंटली लगता है कि द स्टॉक इज अ लिटिल ओवर वैल्यूड एट दिस मोमेंट. एंड अभी नेक्स्ट वीक में ये अपने रिजल्ट्स भी अनाउंस करने वाले हैं. तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेगी. उसमें हो सकता है इनकी वैल्यूएशन सुधर भी जाए. राइट, सो मूविंग अहेड, इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, दे आर वेरी गुड. मतलब एक आइडियल कंपनी के जितने होने चाहिए. और रियल एस्टेट कंपनी और कंस्ट्रक्शन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी काफी गुड मान सकते हैं अपने. प्रॉफिट वेरिएशन लास्ट 3 इयर्स में 33.5% का CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है. इनका EPS करंट मतलब लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 24 वाज 2.23 एंड उसके पिछले साल इनका 1.48 था. तो EPS में भी ग्रोथ तो आई है. राइट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, बहुत लो डेट कंपनी है. बट इफ यू लुक एट इफ यू कंपेयर द प्राइस टू अर्निंग्स, योर पेग रेशियो एंड योर बुक वैल्यू, तो थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड लगता है. इसीलिए इसमें और ज्यादा डीप इसकी वैल्यूएशन को समझने की जरूरत है. देन एक बहुत स्टैंडर्ड ये देखो, ये मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ. ये बहुत स्टैंडर्ड एक हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेट. EV/EBIT शुड बी लेस देन 20. जिसका लेस देन 20 है मतलब कि वो कंपनी ओवर वैल्यूड नहीं है. ठीक है, और ये 37.6 इसका EV/EBIT है, विच मीन्स कि कंपनी कंपैरेटिवली ओवर वैल्यूड लगती है यहां से. राइट, सो अभी आने वाले टाइम पे इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, जो जून क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे उसमें कैसा कंपनी परफॉर्म करती है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा. और कंपनी अल्टीमेटली देखो, सिर्फ ऑर्डर बुक से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी की एग्जीक्यूशन क्या है. नाउ इफ दिस ऑर्डर बुक ऑफ 79,000 करोड़ अगर इनको ये 10 साल में कंप्लीट करना है तो इनको और भी ऑर्डर्स लेके आने पड़ेंगे. बिकॉज क्या होता है कि यू डोंट नो कि कौन सा ऑर्डर कितने साल में कंप्लीट करने का होता है इन जनरल. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर अपने एक IT रिलेटेड कोई कंपनी का एक ऑर्डर बुक का मतलब कोई एक ऑर्डर का बात करें तो वो मोस्टली 1 ईयर 2 ईयर्स तक में कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम. बट वहीं पे अगर हम लोग कोई डिफेंस कंपनी की बात करते हैं, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, तो उसके जो ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट होने में 8-9 ईयर्स लगता है. तो ऑर्डर बुक को रेवेन्यू में कन्वर्ट होने में बहुत साल लगते हैं. राइट, तो यहाँ पे जैसा मॉडल है, यहाँ पे रेवेन्यू जब मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग 30%, 25 to 30% इंक्रीज करेंगे ऑन द टॉप लाइन, विच मीन्स द रेवेन्यूज. तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो 30% से अगर कोई कंपनी बढ़ती है एनुअली तो बहुत अच्छी कंपनी उसको हम लोग मानते हैं. बट यहां पे जो चीज दिख रही है वैल्यूएशन वाइज थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है. राइट, इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एनबीसीसी या एनबीसीसी के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हो तो 10f.com पे जाओ. वहां पे एनबीसीसी सर्च करके आप ढूंढो. उनकी जितनी भी कॉन कॉल्स है, जितने भी क्वार्टरली रिजल्ट्स है और जितनी भी न्यूज आती है ऑर्डर्स की, वो सारी आपको वहां पे मिल जाएगी. राइट,
उसके बाहर भी इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन आइदर कमेंट और यू कैन राइट मी अ मैसेज, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है।